You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस, पॉलीगन रेगुलेटरी कंसर्न्स के बीच स्टाफ शॉर्ट आउटलुक का सामना करता है। बाइनेंस के डिपॉजिट एंड विड्रॉल को सिंप्लीफाई बनाने के लिए बिटकॉइन लाइटनिंग नोड्स को एस्टैब्लिश किए। जापान में क्रिप्टो एक्सचेंज 4 से 10 बार के इन्वेस्टर्स के लिए लाइसेंस प्राप्त लेवरेज का डिमांड करते हैं। नॉर्थ कोरियन हैकर्स एक्टिवली एटॉमिक वॉलेट अटैक्स से रिलेटेड फंड को लॉन्डर करते हैं। जापान के क्रिप्टो एक्सचेंज मार्जिन ट्रेडिंग पर 10 टाइम्स लेवरेज के लिए जोर देते हैं। यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्रिप्टो रेगुलेटरी बिल को मंजूरी दी। ऑस्ट्रेलियन डेटा सेंटर्स स्टार्टअप आर्कन्स ने $26 मिलियन न्यू फंडिंग के साथ अमेरिका में एक्सपैंड किया। IMF CBDC के लिए ग्लोबल फोरम्स काम कर रहे हैं। बांग्लादेश के नाइजिन ब्रिक्स इन्विटेशनल्स पर फॉर्मल रिक्वेस्ट के रूमर्स पर पेंड है। स्टेबल कॉइन्स में गिरावट के बीच TUSD सप्लाई 1 बिलियन इंजेक्शंस के साथ आसमान छूती है। अलीबाबा के क्रिप्टो फ्रेंडली जोसेफ तसाइस चेयरमैन बनने के लिए तैयार है। पॉलीगन के लिए शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस क्रूअल दिख रही है क्योंकि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा सिक्योरिटी क्लासिफाइड किए जाने के बारे में कंसर्न इसके प्राइस चार्ट को इफेक्ट करती है। मैटिक के लिए किसी भी पोटेंशियल रिवर्सल के ओकेजन्स को इंटरप्ट किए जा सकता है क्योंकि बिटकॉइन $26,000 प्राइस लेवल को अगेन रिसीव करने के बाद भी सिग्निफिकेंट एडवांटेज प्राप्त करने में फेल रहता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने आज कहा कि उसने बिटकॉइन नेटवर्क पर लाइटनिंग नोड्स इंस्टॉल किए हैं जो इवेंचुअली यूजर्स को लाइटनिंग बेस्ड बिटकॉइन डिपॉजिट एंड विड्रॉल सर्विसेज की ऑफर करते हैं। ट्यूसडे के एक ट्वीट के अनुसार बाइनेंस ने एक्सचेंज किया बाइनेंस डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स के लिए बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को इंटीग्रेट करने के लिए काम कर रहा है। हालांकि अभी और टेक्निकल वर्क किए जाने बाकी है। लाइटनिंग के पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाने के बाद हम अपडेट करेंगे। जापान के क्रिप्टो एक्सचेंज मार्जिन ट्रेडिंग रूल्स को लूज करने की इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर से 4 से 10 टाइम्स लेवरेज को यूज करने की परमिशन देने की उम्मीद करने में एक्सचेंज अगले महीने जापान फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने एटॉमिक वॉलेट क्लाइंट से लगभग $100 मिलियन चुरा लिए हैं और कॉर्पोरेशंस ने अभी तक यूजर्स की कंसर्न्स का सॉलिड जवाब नहीं दिया है। इसके एक्सेसिव ये जानने के बावजूद कि इन्हें हैक कर लिया गया है, कॉर्पोरेशंस ने अपने कस्टमर्स की सिक्योरिटी के बारे में नहीं बताया। फिलहाल हैकर्स हमले के यूज किए गए फंड का लीगल बनाने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार कंट्री में एक्सचेंजेस ने एक बार 25 टाइम्स तक प्रिंसिपल कैपिटल का बेनिफिट उठाने की ऑफर की और ट्रेडिंग वॉल्यूम 2020 और 2021 के एनुअल $500 बिलियन तक पहुंच गया। यूके फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मार्केट बिल्स एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशंस जो ट्रेडिशनल मॉनेटरी सर्विसेज एंड क्रिप्टो करेंसी को छूता है, पार्लियामेंट के अपर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अपनी क्लियरेंस के बाद आगे बढ़ाया है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आर्किन एनर्जीज हैनिबल्स ओयो बेस्ड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के एक साइड एक्विजिशंस के साथ अमेरिका में एक्सपैंड कर रही है। कॉइनसेक्स के साथ शेयर की गई घोषणा के अनुसार बिटकॉइन के रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने वाली कंपनी के सैंडन्स कैपिटल पार्टनर्स के फ्रेश कैपिटल में 26 मिलियन भी रेज किए हैं, जिसका यूज नॉर्थ कोरियन के एग्रेसिव एक्सपेंशन के लिए करना चाहना चाहिए। ये नवंबर में रेज किए गए $28 मिलियन पर टॉप पर हैं, जिसने नॉर्वे के रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड डेटा सेंटर्स हाइड्रोक्राफ्ट AS खरीदा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कई वर्ल्ड गवर्नमेंट्स द्वारा शुरू की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को मोर इंटरऑपरेबल बनाने के लिए ग्लोबल फोरम का काम कर रहा है, मंडी के रिक्रूटर्स ने बताया।